पहले कभी विश्वास नहीं होता था कि ये सारी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन अपने बच्चे के ऊपर आती है, उसके हेल्थ के ऊपर आती है, उसकी खुशियों के ऊपर आती है, तो हर माँ ये विश्वास करने के लिए तैयार हो ही जाती है कि ऐसा भी कुछ होता है, यानी कि बच्चों को नज़र भी लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने बच्चे को नज़र उतार सकते हैं और क्या क्या वो सिम्टम होते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अब बच्चे को आपकी नज़र लगी हुई है। और एक उपाय जो कि मैं खुद भी करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वो बेस्ट तरीके होते हैं जिससे कि आप बच्चे की ईवी लाई को उतार सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप एक माँ हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सवाल आपके बच्चे का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे स्वागत है। तो बच्चे को जब नज़र लगती है तो कौन कौन से वो सिम्टम होते हैं जो कि सामने नज़र आते हैं। मान लीजिए कि दिन भर अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा था, हंस रहा था, खेल रहा था, लेकिन अचानक से वो बहुत तेज़ी से अगर रोने लगता है, कई बार चीज़ों को देख के वो घबराने लगता है, कई बार डरने लगता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो, या कई बार वो बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हुआ करता था लेकिन अब बाहर जाने के नाम से वो डरता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर आपको अनयूजुअल लग रही हैं, ये पहले नहीं होता था लेकिन सडन अगर बच्चे में चेंजेस आ रही है, तो आप बच्चे की प्रवृत्ति को समझिए कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब इस तरह की अगर आपके अंदर कुछ ऐसे सराउंडिंग हो, या सपोज दैट कि आपके घर पे कोई आया या आप कहीं बाहर चले गए, उसके बाद से सडन बच्चा इस तरह का एक्ट कर रहा है, इस तरह की अगर उसकी एक्टिविटी हो रही है, तो आपको ज़रूर ये समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन मिला होगा जिससे कि उसकी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं हुई होगी। और वाइब्रेशंस में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर मेरी अच्छी फीलिंग है तो वो आप तक ज़रूर पहुंच रही होगी, लेकिन वहीं पर किसी किसी इंसान की बहुत ही बुरी फीलिंग होती है, या फिर किसी को आपने देखा होगा कि किसी के आने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, लेकिन किसी के आने से आपको बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है। तो ये सब कुछ वाइब्रेशंस का खेल है। वाइब्रेशंस में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो जिस किसी के भी पर्सन की वाइब्रेशन अगर उतनी अच्छी नहीं है, वो बच्चे को सूट नहीं की, तो कई बार आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे में भी अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं, या फिर मैं कैसे अपने बच्चे का नज़र उतारती हूँ, वो चीज़ आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे ईजी तरीका बता रही हूँ कि अगर कभी भी आपको कुछ अनयूजुअल लगता है, सिंपल आपको एक मुट्ठी सिंपल जो नमक आप जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, एक मुट्ठी नमक ले लीजिए। उसको आप 7 बार अपने बच्चे के एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है और आपको ये बोलना है, हंसनी खेलनी आगे आए, रोनी धोनी पीछे जाए। ये बहुत आपको लगेगा कि कितनी अंधविश्वास की चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और इसको आप चाहे तो किसी नाली में बहा दीजिए, आप बेसिन में डाल दीजिए, मतलब उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। सबसे इजी तरीका जो कि मैं करती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा असरदार तरीका है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा नज़र लगी है, अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ से रो रहा है, कोई कारण आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह भी दे दी, पेट दर्द की दे दी, आपको लग रहा है कि बच्चे को अगर एसिडिटी हुई है, गैस हुई है, सबकी दवाइयाँ दे दी, फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल करके देखिए। ये एक रामबाण उपाय है। आपको करना क्या है, 7 आपको डंडी वाली मिर्च लेनी है, लाल वाली जो मिर्च होती है जिसके अंदर डंडी रहती है, आपको 7 लेनी है। उसके साथ ही साथ आपको काली राई लेनी है, जो मस्टर्ड सीड होती हैं वो आपको लेनी है। और उसके बाद आप उसको एंटी क्लॉकवाइज आप अच्छे से घुमा के 7 बार, जैसे मैंने बोला, हंसनी खेलनी आगे आए, रोनी धोनी पीछे जाए, आपको 7 बार इसको बोलना है। और कहीं पर आपको, जैसे कि अगर आपने जैसे कागज़ को मोड़ के बहुत अच्छे से आग जला लिया, या फिर कोई भी अगर आग वाली चीज़ है, अगर मान लीजिए कि आप आग जलाने के आप सक्षम नहीं है, मतलब वहाँ पर आप अवेलेबल नहीं है, आप आग नहीं जला सकते हैं, धुआं नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है कि इन्वायरमेंट की बात है, तो आप धुआं वगैरह नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे गांव देहातों में ऐसा भी होता था कि जो चूल्हा वगैरह होता था उसमें लोग डाल देते थे, जैसे खाना वगैरह बन गया, उसके बाद जो चूल्हे की गर्मी होती थी उसमें लोग डाल देते थे। लेकिन अगर आप आग नहीं जला सकते हैं, या फिर कागज़ को जला के भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत बेहतर तरीका है कि आप अपने रसोई घर में जाइए, एक काले जो तवा होता है, तवा को रखिए और तवा को अच्छी तरह से हीट कर दीजिए। हीट करने के बाद आप जो ये 7 बार जो एंटी क्लॉकवाइज अगर बच्चे की तरफ से घुमाते हैं, उसको आपको एज इट इज़ उसको डिस्कार्ड कर देना है इस तवे में। और आप देखिएगा, अगर वहाँ से स्मेल आती है
इसका मतलब कि बच्चे को किसी तरह की कोई नज़र नहीं लगी थी, कोई ईविल आई नहीं थी, कोई भी बुरे वाइब्रेशंस नहीं थे। लेकिन वहीं पर अगर ये बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि कहीं इतने 7 मिर्चों को जलाने के बाद भी अगर कोई स्मेल नहीं आई, कहीं आपको थोड़ी सी भी खांसी वगैरह कुछ नहीं हुई, इसका मतलब कि ये ईविल आई था और वो डिस्कार्ड हो गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं और कोशिश करिए कि नज़र उतारने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, आपको खाना वगैरह बना लें उसके बाद ही आप करें। मतलब रात के समय में कर सकते हैं, जिस टाइम पे चूल्हा पे अब और कुछ भी नहीं बनेगा, और उसके बाद जब भी अगर आप खाना प्रिपेयर करने जाते हैं, मे बी सुबह या फिर उसके बाद ही, बाद में तो नहीं करना चाहिए। सुबह में जब आप अगर खाना वगैरह बनाने जाते हैं, उसके बाद अपने जितने भी स्लैब वगैरह है चूल्हे को अच्छी तरह से पोंछ लें, वो तवा को भी अच्छी तरह से धो ले, उसके बाद ही आप इसका दोबारा में इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें करके देखिए, 110% ये रामबाण उपाय है। अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह की नज़र लगी है, फटाफट उतर जाइए। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरा 2 और चैनल है, ट्विंस माई वर्ल्ड केयर एंड ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर। तो तीनों चैनल को आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।